दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश सऊदी समेत कई मिडिल ईस्ट के देशों में जंग के साये के बीच ईद की नमाज अता की गई है। मक्का और मदीना में ईद की नमाज से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम हुए। इन शहरों के चारों तरफ एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव मोड में रखा गया। मस्जिद अल हरम में लाखों की संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अता की। इसके बाद उन्होंने पूरे सीजन में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। इसी तरह संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत और ओमान, गाजा, सीरिया, मिस्र, जॉर्डन समेत कई देशों में भी बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अता की। लेकिन इन देशों में सुरक्षा व्यवस्था सामान्य से ज्यादा कड़ी दिखी। कई जगहों पर मस्जिदों के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात थे। इस बार की ईद सिर्फ खुशी का त्योहार नहीं रही, बल्कि एक तरह से दुआ और सब्र का प्रतीक बन गई है। कई लोगों के चेहरों पर मुस्कान के साथ साथ चिंता भी साफ नजर आई, खासकर उन इलाकों में जहां हाल ही में हमले या झड़पें हुई हैं। वहीं लोगों ने अपने और अपने परिवार की सलामती की दुआएं मांगी। भारत में ईद उल फितर 2026 की तारीख को लेकर आधिकारिक तौर पर ऐलान भी हो गया। हैदराबाद में ईद का चांद नहीं दिखने की वजह से ऐलान किया गया कि ईद 21 मार्च को मनाई जाएगी। लखनऊ इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद ने भी ऐलान किया कि देश में ईद अब शनिवार यानी 21 तारीख को होगी। आपको बता दें, सऊदी अरब में भी ईद का चांद नहीं दिखा, लेकिन वहां आधिकारिक तौर पर 19 मार्च को ईद मनाए जाने की घोषणा की गई। वहीं इंडोनेशिया में भी ईद की तारीख की घोषणा कर दी गई। आधिकारिक तौर पर यहां ईद 20 मार्च को मनाई जाने की खबर थी। इसके अलावा दुबई में ईद के नमाज को अता किया गया। यहां पर 900 से भी ज्यादा मस्जिदों में इस बात का ऐलान कर दिया गया। अब भारत में ईद 21 मार्च को है, तो साफ तौर पर रमजान के कुल 30 रोजे पूरे होने के बाद ही ईद होती है। मुस्लिम कम्युनिटी में 30 रोजे को अल्लाह का शुक्र कहते हैं। ऐसे में ईद के जश्न का मजा दोगुना हो जाता है। आपको बता दें, समय के अंतर के कारण ईद की तारीखों में अंतर आया। भारत समेत इन देशों में अभी ईद की तारीख का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरीके से खबर आई कि रोजे जो है वो 30 दिन के पूरे हो गए और उसके बाद अब 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी। इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, ओमान, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को और मॉरिटानिया, इन देशों में ईद 21 तारीख को मनाई जानी है। भारत में भी ईद 21 को है। इस दिन को मीठी ईद के नाम से जाना जाता है। इस खास मौके पर शीर खुरमा से लेकर सेवैयां समेत कई लजीज पकवान बनते हैं। ईद के मौके पर लोग एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। इस त्योहार को भाईचारे के संदेश के रूप में भी देखा जाता है। हैदराबाद के बाद लखनऊ इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद ने भी घोषणा की कि ईद अब 21 तारीख को मनाई जाएगी। ईद का चांद देखने के अगले दिन ही ईद उल फितर का जश्न मनाया जाता है। सऊदी अरब और बाकी खाड़ी देशों में ईद के जश्न के एक दिन के बाद ही भारत में ईद उल फितर का जश्न मनाया जाता है। ऐसा भौगोलिक कारणों से होता है। दुबई में ईद की नमाज को लेकर अब आधिकारिक घोषणा हो गई। यहाँ पर पहले ही ऐलान कर दिया गया था। आपको बता दें कि अब ईद भारत में 21 मार्च को मनाई जाएगी और इसको लेकर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लोग जो हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं और 21 तारीख यानी 21 मार्च को ईद मनाने का इंतजार कर रहे हैं। कई जगहों पर आपको बता दें कि ईद की नमाज अता की जाएगी। मुस्लिम समुदाय में ईद उल फितर का त्यौहार काफी बड़ा माना जाता है। वहीं सऊदी अरब और बाकी खाड़ी देशों में इस त्यौहार का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है। ईद उल फितर के मौके पर कतर में कुल 1 हफ्ते की छुट्टी की घोषणा की गई है। यहाँ पर सरकारी मंत्रालय से लेकर सभी प्रमुख एजेंसी और पब्लिक इंस्टीट्यूशन 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। इंडोनेशिया की ओर से आधिकारिक रूप से भी ये घोषणा वहां पर है कि ईद उल फितर यानी मीठी ईद का जश्न 21 मार्च को मनाया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।